जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। संगत जी, गुरु जी की संगत इतनी प्यारी बन चुकी है, आज मन कर रहा है संगत का प्यार और शुक्राना शेयर करें। गुरु जी, ये संगत जो है ना आपको बहुत ही प्यार करती है। आपने इस संगत को खुश रहना सिखाया है, जीवन में कैसे हमें स्ट्रेंथ दी है, हैप्पीनेस दी है, आपके बड़े मंदिर को कितनी पॉजिटिविटी दी है। गुरुजी, कई जगह सुनने में आता है कि जहाँ संगत ज़्यादा होती है वहाँ असली संगत सिर्फ मुट्ठी भर होती है, बाकी सब भीड़ होती है। पर मैं कई बार इस बात को मान नहीं पाती, क्योंकि मेरे घर गुरुजी इतनी संगत भेजते हैं कि हर कमरा हाउसफुल हो जाता है और बड़े शौक से सारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए आते हैं। हर बार नई संगत जो पहली बार मुझे दिखाई देती है, मैं उन्हें कैसे कह दूं कि वह संगत नहीं है या वह नेगेटिव है। ये तो गुरुजी ने डिसाइड किया होता है ना कि किसे बुलाना है और किसे नहीं। कई बार मैं सुनती हूँ किसी संगत में, सत्संग में लोग कहते हैं इतनी संगत बुला ली है, सारी तो भीड़ थी। अरे संगत जी, हमारी इतनी औकात नहीं है। और संगत अपने अपने भाव से गुरुजी को भोग लगाने के लिए हमारे घर कोई मिठाई, कोई नमकीन लेकर आ रहा है, चाहे थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं। एक बार हमारे सत्संग में 250 से ऊपर संगत थी। मैंने कुछ लोगों से पूछा सत्संग के बाद कि आप क्या हर सत्संग में ऐसे प्रसाद लेकर जाते हैं। उन्होंने जो बताया तो मेरे आंसू निकल आए संगत जी। गुरुजी, उन्होंने बताया कि नहीं आंटी, हम ऐसे प्रसाद लेकर नहीं जाते, पर पता नहीं क्यों आपका सत्संग का मैसेज आते ही जैसे गुरुजी कहते हैं हुन की खवाना है तो मैनू बुलबुल आंटी के कार सत्संग विच, और हम आपको फ़ोन कर देते हैं कि हम यह प्रसाद ला सकते हैं या नहीं। और संगत जी, ये बात अलग अलग वक्त में डिफरेंट संगत ने मुझे बताई। मैं तो भाव विभोर सी सुन रही थी। मालिक कितनी ब्लेस संगत को भेज रहे हैं, कितना ऑरा स्ट्रॉन्ग और प्योर करने में लगे हैं। फिर एक संगत ने बताया, हम इसलिए भी प्रसाद लेकर आते हैं आंटी, क्योंकि हमें पता होता है आप ये सत्संग कभी अपने लिए नहीं रखते। कभी लड़कियों की शादी, कभी जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए, कभी डिवोर्स की लड़कियां, कभी कैंसर के पेशेंट के लिए, कभी बच्चों के लिए रखवाते हो। और शायद इसीलिए थोड़ी सी सेवा हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस समय अपने घर में सत्संग नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए एक महायज्ञ के बराबर होता है। हमारे भी बहुत सारे कष्ट हैं, शायद हम थोड़ा सा भोग लगाकर अपने कर्म भी कटवा सकें। सच में संगत जी, मुझे तो अपने घर के सत्संग में जोत जगाने का, भोग लगाने का, आरती करने का भी हुक्म नहीं देते गुरुजी। तब मुझे सबसे पीछे भेज देते हैं। यही भाव गुरुजी को मेरा बहुत पसंद है। अब मैं गुरुजी को कहती हूँ, और बड़ी जगह मिले तो संगत को और भी बुला लाना। और सारी संगत का इतना शुक्राना करती हूँ कि इतना डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें ब्लेसिंग दी है। तो संगत जी, कभी भी संगत आपके दरवाजे पे घर में आए तो उस संगत में गुरुजी बसते हैं। मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे अपने सत्संग शेयर करने लगी हूँ कि गुरुजी ने कैसे संगत से भोग लगवाए, कैसे मुझे पता भी नहीं था कि वह कौन है। एक दिन हमारे सत्संग में गुरुजी ने 2 लोगों को ब्लेस किया, एक ड्राइवर अंकल को और एक मेड आंटी को। हमारे घर सत्संग शुरू होने से पहले पूरा सजा दिया था, दरबार सजा ही रहता है, और रंगोली बनाई और मंत्र जाप चल रहा था। इतने में मेरे अंकल को एक फ़ोन आया किसी बहुत बड़े वीआईपीज़ का, वो भी बड़े अच्छे विश्व हिंदू परिषद के कुछ महान आदमी हैं, कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं तुमसे मिलने। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि अभी तो सत्संग शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, अभी टाइम है, 2 घंटे हैं सत्संग में। 3 से 5 का मंथली सत्संग था। 1 सवा 1 बजे वह अंकल आए। मैंने अपने घर के लिए उस दिन जो भी हमारा भोजन बना हुआ था, हमने उन्हें कहा कि आप भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं खा कर आया हूँ। तो संगत जी, वह हमारे गुरुजी के रूम में ही बैठ गए आकर, और बहुत खुश हुए। बोले यहाँ से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना डिवाइन ऑरा है, मंत्र जाप चल रहा है। कौन है ये गुरुजी? मैं तो पहली बार यहाँ देख रहा हूँ कि गद्दी लगी हुई है। तब मैंने उन्हें बताना शुरू किया और उनसे बहुत सारे गुरुजी की बातें शेयर की, गुरुजी के सत्संग शेयर किए। वे बड़े भाव विभोर होकर अपनी बात तो कर नहीं रहे थे, जिस मीटिंग के लिए आए थे गुरुजी की बातें करने लगे। इतने में उन अंकल ने बोला कि मेरा ड्राइवर साथ में आया है।
तो उसे भी चाय पिला दो। तो उनके ड्राइवर को भी हमने ऊपर बुलाया और चाय प्रसाद उनको दिया दूसरे रूम में बिठाकर। वहाँ भी सब जगह कारपेट बिछे हुए थे। तो जनरली मेरे घर में वैसे खाना ज़्यादातर मैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछती हूँ। जब मेरे घर सत्संग होता है मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी ये लोग जाएं तो मैं अपनी तैयारी करूँ। पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस ड्राइवर अंकल को बोला कि आप खाना खाएंगे, जैसे गुरुजी ने मुझे उनसे पूछवाया। वे अचानक से बोले कि हाँ मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। मैंने उन्हें अपने हाथों से प्लेट में बहुत अच्छी तरह खाना परोस के दिया, सब्जी रोटी और दही दिया। फिर मुझे गुरुजी कहते हैं कि तूने इसको टिश्यू पेपर नहीं दिया जैसे तू मुझे देती है। मैं जल्दी से किचन में गई और मैं टिश्यू पेपर लेकर आई। मीन्स ड्राइवर को मैं टिश्यू पेपर दे रही हूँ। और फिर मैंने उनको चाय प्रसाद दिया। उसके बाद मैंने उन्हें कहा आप और चपाती लेंगे, और जैसे मैं किसी बड़े ही संत महात्मा को सर्व कर रही हूँ। डोंगे में सब्जी लेके आई हूँ, उन्हें सर्व कर रही हूँ, उनको चपाती दे रही हूँ गरम गरम। पता नहीं क्या था, मैं भी आराम से करी चली जा रही थी। और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद वह चले गए। अब मैं सत्संग की तैयारी करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ ये हो क्या रहा है। सत्संग शुरू हुआ, संगत आई। अचानक से आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे घर के कमरे हमारे भर गए। एक आंटी आई, मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी, गीली थी उनकी साड़ी। वह आके कोने में दुबक कर बाहर वाले रूम में लॉबी में बैठ गई, माथा टेका और बैठ गई। मैं उन्हें देखी चली जा रही थी। वह आंखें बंद करके सत्संग सुनते हुए, उनके अश्रु बह रहे थे, रो रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि पता नहीं बहुत परेशान होंगी, ये कौन है, पहली बार देखा है मैंने इन्हें। फिर अचानक से वो हंसने लगी। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी की लीला है, कभी हंसाते हैं कभी रुलाते हैं। तो संगत जी, जब मैं थाली बना रही थी भोग की, तो जैसे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि तू उसी आंटी को बुला कर लेके आ। मैंने उस आंटी को इशारा किया और एक और आंटी को बुलाया कि आप लोग आ जाओ, भोग की थाली पकड़ लो। जैसे ही मैंने उस आंटी के हाथ में भोग की थाली पकड़ाई, वह रोने लगी। मैंने कहा, कहती नहीं नहीं आंटी, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे मत दो ये थाली। मैंने कहा नहीं, आप इस लायक हो, आपको गुरुजी ने उठाया है, आप भोग लगाओगे। तो संगत जी, मैंने उनको थाली बना के पूरी भोग की उनको दी और उन्हें गुरुजी के आगे बिठा दिया, बिल्कुल मंदिर में अपने गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के दरबार के आगे जैसे भोग के टाइम बिठा दिया। रोती रही पूरे टाइम, वो रोती रही। उनको देख के और भी संगत रो रही थी। कुछ शब्द भी ऐसे चल रहे थे, थोड़े इमोशनल वाले, थोड़े सैड वाले, जैसे किसी के प्रश्नों के उत्तर गुरुजी उस शब्द गुरबानी में उस दिन दे रहे थे, और बड़ा ही भावुक सा दृश्य था। उसके बाद सत्संग खत्म हुआ, भोग उठाया गया। जब पूरा सत्संग खत्म हो गया, जब सब अपना अपना शुक्राना शेयर करने लगे, तो मैंने उस आंटी को कहा कि आप कुछ बोलोगे। तो वह बोली कि हाँ। वह खड़ी हुई और उसने क्या बताया आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। वह बोली, जय गुरुजी, मैं पहली बार ऐसे किसी गुरुजी के सत्संग में आई हूँ। मैं बर्तन मांजने का काम करती हूँ। मैं नीचे से जा रही थी और मुझे यहाँ से गुरुजी के सत्संग की आवाज़ आई, तो जैसे मुझे किसी ने ऊपर बुला लिया। फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं। वह बोली कि मेरे को थोड़ा डर भी लगा कि पता नहीं किसके घर में ये हो रहा है और मैं जा रही हूँ, कोई मुझे कुछ कह ना दे। तो संगत जी, वह बोली कि मेरे सारे कपड़े भी गीले थे, मैं बर्तन साफ करके आ रही थी, पर मैं जाके कोने में बैठ गई। और जब इन आंटी ने मुझे उठाकर भोग लगवाया, तब मेरा अपने ऊपर बस नहीं रहा। मैंने सोचा कि मेरे तो कपड़े इतने गीले हैं, मैं तो बर्तन मांजती हूँ, मैं तो कहीं पे मेड हूँ, और ऐसे मेरे को भोग लगवा रहे हैं। मैं इस काबिल हूँ कि मैं गुरुजी के सामने भोग लगा सकूँ। संगत जी, मेरे भी आंसू निकल गए उस समय। मैंने कहा, आंटी ऐसा कुछ नहीं है, ये गुरुजी की महिमा है। गुरुजी किसे कब ब्लेस करते हैं। आपको जाते हुए उन्होंने बुलाया, आज आपको उन्होंने बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग देनी होगी, आपको आज गुरुजी से जोड़ना था। फिर मुझे एकदम से याद आया और मैंने अपना सत्संग शेयर किया। ओ वाह गुरुजी, आज तो आपने पहले ही आकर ड्राइवर के रूप में आकर, संगत के रूप में आके आपने भोग लगा लिया था। मैंने कहा, गुरुजी आप थे, कैसे आए आपने? पहले ही अच्छे से टिश्यू पेपर लिया, दही लिया, चाय ली, गरम गरम सब्जी रोटी का भोग लगाया। गुरुजी आपको मैं क्या कहूँ, आपने उस दिन ड्राइवर और मेड दोनों को ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी, हर बारी जब भी सत्संग होता,
वह आंटी को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता। वह हर सत्संग में आके बैठ जाती। देखिए कितनी ब्लेस हो गई, वो गुरुजी से जुड़ गई और इतनी खुश रहने लगी। और बोली कि मेरा जो बेटा है उसकी नौकरी नहीं लग रही थी बहुत दिनों से, और अब जाके उसकी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। वो बहुत खुश थी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप जी का। संगत जी, गुरुजी की संगत